हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है फ्रैक्शन। आज हम इसमें पढ़ेंगे फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं और टाइप ऑफ फ्रैक्शन कौन कौन से होते हैं और उन्हें आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। फ्रैक्शन इज दी पार्ट ऑफ द होल, मतलब किसी होल क्वांटिटी से यानी किसी पूरी क्वांटिटी से अगर आपने कुछ पार्ट निकाल लिया है वो फ्रैक्शन बोला जाता है। होल क्वांटिटी को जनरली हम 1 भी डिनोट करते हैं। आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब उसमें देखेंगे कि होल क्वांटिटी एज अ 1 कैसे लिखी जाती है। अगर कोई चीज पूरी है, गोल सर्कल है जैसे या रोटी है, पिज्जा है, तो वो एक पूरी जो क्वांटिटी हो गई वो 1 ली जाती है क्वेश्चन करते टाइम। अब जैसे कि ये एक बॉक्सेस बने हुए हैं, यहाँ पर हमने इसमें से कुछ पार्ट शेड कर दिया। अब इसका फ्रैक्शन किस तरह से लिखा जाएगा? फ्रैक्शन लिखते टाइम ऊपर लिखा जाता है पार्ट जो निकाल दिया है या ले लिया है, और नीचे आता है होल क्वांटिटी। होल क्वांटिटी मतलब सारे बॉक्सेस को, यानी इस रेक्टेंगल में हमने जितने पार्ट करे हैं वो सारे के सारे काउंट करके लिख देंगे। सबसे पहले होल क्वांटिटी लिखते हैं, इसे काउंट कर लेते हैं। 4 ऊपर और 4 नीचे, तो टोटल 8 हो गए यहाँ पर। और ऊपर लिखा जाएगा जितना हमने यहाँ शेड करा हुआ है। अब शेड पार्ट कितने हैं हमारे पास? 1 और 2, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 2/8। इसी तरह से ये एक सर्कल है, सर्कल में से मान लीजिए आपने 1, 2 या 3 पार्ट कर दिए, एडिट कर दिए या कलर कर दिए या निकाल दिए। तो अब इसे काउंट करते हैं। ऊपर तो आ गए 3 और बाकी बचे कितने हैं? 4, 5, 6। तो 3/6 जो है इसका फ्रैक्शन बना। अब फ्रैक्शन को पढ़ते कैसे हैं? फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे नंबर लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। लाइक 11/19, इसमें से जो 11 है वो हमारा न्यूमरेटर है और 19 डिनोमिनेटर है। अब आगे देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन क्या रहते हैं। क्वेश्चन कई बार ये आता है, जैसे बहुत छोटा बच्चा है, 3rd ग्रेड का है, 2nd ग्रेड का है, तो उसको इस तरह से पूछा जाता है कि न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 5, सो व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो आप बताओगे फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? तो हम लिखेंगे न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी 3/5। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहला जो फ्रैक्शन आता है वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसके अंदर न्यूमरेटर छोटा रहता है और डिनोमिनेटर बड़ा रहता है, मतलब न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन दी डिनोमिनेटर। लिखने में ये इस तरह से आता है, जैसे यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर छोटा रहेगा और जो डिनोमिनेटर रहेगा बड़ा रहेगा, जैसे कि 6/9, 7/11, 9/27, 3/47। इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, वो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। ये उल्टा भी आ सकता है कि ऐसे भी पूछ सकता है कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन दी न्यूमरेटर। यही स्टेटमेंट उल्टी करके लिख दी जाए तो कंफ्यूज मत होना, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है। फिर आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन दी डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बड़ा रहता है, यानी अगर इन सभी फ्रैक्शंस को आप उल्टा कर दो तो वो सबके सब इम्प्रॉपर बन जाएंगे, जैसे 5/3, 9/6, 11/7, 27/9, 47/3। स्टेटमेंट ये भी उल्टी लिखी जा सकती है, जैसे लिखा है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि डिनोमिनेटर इज स्मॉलर देन द न्यूमरेटर, तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन।
मिक्स्ड फ्रैक्शन जो रहता है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही पार्ट रहता है, जिसके अंदर एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है। होल नंबर क्या होता है, कैसे लिखा जाएगा, और एक फ्रैक्शन साथ में कैसे लिखा जाएगा, और उसको रीड कैसे करना है वो देखते हैं। जैसे कि ये नंबर है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का 5/3। लेट्स से डिवाइजर दोनों का सेम रहेगा बाय 3। यहाँ हम 3 से करते हैं 5 को डिवाइड। जो होल क्वांटिटी है वो 1 है, वो लिखी जाती है फ्रैक्शन के आगे, और नीचे सेम रहते हैं, यानी डिनोमिनेटर हमारे सेम रहेंगे, क्योंकि इसका मतलब ही यही होता है कि ये डिवाइजर है तो डिवाइजर दोनों में सेम रहेगा, और ऊपर जो आएगा यहाँ वो होता है रिमाइंडर। यानी इसको लिखने का वे ऐसे रहता है कि क्वेश्चन यहाँ रहता है, रिमाइंडर यहाँ रहता है, और डिवाइजर यहाँ रहता है। आगे अगर आप इसको देखोगे, अब इस नंबर को रीड कैसे करते हैं, हम बोलते हैं 1 होल 2/3। जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं जनरली हम जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन करते हैं, बुक से करते हैं, तो हम डायरेक्ट उनको ऐसे नहीं लिखते। रूल है कि हम उसको मिक्स्ड में करेंगे और फिर आंसर बताएंगे। आप यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो हो सकता है आपका 1 मार्क या 1.5 मार्क आपका रिड्यूस भी हो जाए। अब जैसे 6/9 है तो इसी को हम मिक्स्ड में कैसे लिखेंगे, 6 से 9 को डिवाइड कर दिया, 6 1 जा 6 और 3, तो यहाँ आएगा क्वेश्चन एज अ होल, रिमाइंडर 3 एंड डिवाइजर इज 6। इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखे जाते हैं। अब आता है यूनिट फ्रैक्शन क्या रहता है। यूनिट फ्रैक्शन, एक चीज और बता देती हूँ कि वापस से अगर आपको मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में जाना है तो कैसे जाओगे आप। उसके लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। यानी इसको अगर मैं वापस वैसे लिखना चाहूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी 1 6 जा 6, उसमें ऐड कर दूंगी रिमाइंडर यानी 3, और रूल यहाँ पर बन जाएगा और डिवीजर हो जाएगा सेम। रूल यहाँ बनेगा क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर। नेक्स्ट आता है यूनिट फ्रैक्शन। अब यूनिट फ्रैक्शन बहुत इजी होते हैं लिखने में। यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट मींस 1, तो 1/6, 1/9, 1/27, 1/2, 1/4, 5, कुछ भी, यानी जिन फ्रैक्शन का या ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 रहेगा, सभी का न्यूमरेटर 1 है, तो दीज आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट आता है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, सर्कल द लाइक फ्रैक्शन, सर्कल द अनलाइक फ्रैक्शन इन द ग्रुप। तो एक ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन रहेगा, यानी आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस दिए जाएंगे, उसमें से क्वेश्चन पूछेगा कि लाइक कौन से हैं। अब लाइक कौन से होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम रहता है। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है बट डिनोमिनेटर सभी का सेम रहेगा। जैसे 3/27, 4/27, 6/27, 8/27, 17/27, ये सभी के सभी लाइक फ्रैक्शन है। अब इसी का रिवर्स होता है अनलाइक। अनलाइक मतलब जो एक जैसे नहीं है। अब एक जैसे कैसे नहीं होंगे, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एक जैसे नहीं है। ऊपर न्यूमरेटर आपका कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। तो लास्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या रहते हैं, फ्रैक्शन दैट हैव द सेम वैल्यू आफ्टर बीइंग सिंप्लीफाई और रिड्यूस। मतलब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी रिड्यूस कर देंगे तो सेम नंबर ये आएगा निकल कर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो दिखने में एक जैसे ही होंगे, सेम रहेंगे। अब चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप देखो 12 और 20, इसे हम रिड्यूस करते हैं, यानी 12/20 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 4 से,
आंसर क्या आ जाएगा 3/5। और या फिर आप ऐसे काट के भी करते हैं 4 3 12 4 5 20, तो 3/5 3/5 ये इक्वल आंसर निकल के आया, मतलब फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। बट एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है या बहुत बड़ा कोई नंबर आ जाता है कि चेक करें फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 7/12 एंड 35/60 का, तब आप उस केस में क्या करोगे, आप 7 और 60 को मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और 12 और 35 को मल्टीप्लाई कर दो। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है, इसका मतलब फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आता तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है। ये हो गया 7 6 42, और दूसरा नंबर है हमारा 35 × 12। 420। अगर आंसर सेम है तो हम बोलेंगे यस दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। और अगर आप इसे रिड्यूस भी करते हो तो भी, अब ये नंबर तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, ये आगे कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इसको रिड्यूस कर दे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 से हम इसे कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। 5 7 35, 5 12 60, तो 7/12 आंसर हमारा आ गया, मतलब दोनों फ्रैक्शन जो थे इक्विवेलेंट थे। नेक्स्ट सीरीज में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करें और फॉलो करें। बाय।